भगवान करे इनकी सम्यक की शुद्धि और जल्दी हो और मुक्ति की प्राप्ति हो। बोलो गुरु महाराज की। कुमति का अभाव हो। सुमति के पास कुमति बोलो गुरु महाराज की। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। शाश्वतं वेन्दस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। बोले शुद्ध जिन देशना की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। जय हो। धनी धन्य है जे जीव नरभाव पाए यह कारज किया। बड़गांव के सारे जीव और यहाँ पर जितने भी दूर दराज से जहाँ से भी आए हैं, बहुत ही हम पुण्य योगी नहीं कहेंगे, धर्म योगी कहेंगे। आज का जो महोत्सव देखा ना, वास्तव में ये समूह शरण आज लगा कि ये वास्तव में ये समूह शरण में भव्य जीवों के कैसे उपादान की जागृति होती है और फटाफट भगवान की वाणी खिड़ती रहती है। और मुनि मृत अंगीकार करके, कोई एक देश संयम धारण करके, कोई सर्वदेश संयम धारण करके और भगवान बैठे रहते और वो अपने केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। आज जो नमस्कार हुआ ना, हमने भी अपने जीवन में पहली बार नमस्कार किया। ये है ना, ये बटन है, बटन ये आंख है, ये बाहर की चकाचौंध को देखती हैं, ये बाहर को देखकर खुश रहती हैं। आज जब नमस्कार हुआ ना, गुरु महाराज ने एक फूलना में कहा है, नयन मेरे ममलमयम। ये मेरे जो नयन है ना, इन आंखों में भी मेरा ममल स्वभाव समा गया है। वास्तव में जब नमस्कार हो रहा था, आंखें बंद हो गई थी, आंखें अंदर को जैसे खिंच गई हों। और जो नमस्कार हो रहा था, धन्य है गुरु महाराज, धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव, धन्य धन्य गुरु तार जी, तार तुमरो नाम जो नर। सुनो, हमने बहुत मंदिर विधियां की हैं, सबको याद है। यहाँ नरत्व की बात है, यहाँ जेने के जो जीव जो नर तुमको जपत है, अर्थात आपको नहीं, आपने जिसको जपा है, आपने जिसकी और इंगित किया है भव्य जीवों के लिए, जो नर, ऐसा नर अर्थात जिसने अपने ही अंतर में विराजमान अपने ही भगवत विराट सत्ता को स्वीकार किया है, सम्यक दर्शन से, अनुभव से सिद्ध करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। और जिनके ज्ञान में भी ये बात आ गई है, मैं तो परम तत्व परमात्मा ही हूँ, वो जीवात्मा नर कहलाता है। उसके अंदर में ऐसा नरत्व जागरण होता है। आज बहुत से भव्य जीवों ने ऐसे नरत्व के यानी प्रगटता में, अब वो जितना भी है, कितना है, वो अपने अपने अनुसार अपने अपने जाने जीव, परंतु आज जो उत्साह उमंग पूर्वक श्री गुरु महाराज ने 14 ग्रंथादि राज में अपने भगवान आत्मा को रिझाने के लिए, अपने भगवान आत्मा में उपयोग को लय करने के लिए पहली पहली गाथाओं में जो भी अपने शेष में शुद्धात्म तत्व को नमस्कार किया है,
आज जो नमस्कार हुआ है वो हृदय को छूने वाला, और हृदय से वो नमस्कार हुआ है, आज तक नहीं हुआ। और यहाँ पर तो हमको बोलना पड़ रहा है, भाव सब चले गए, बस ऐसा लगता है भैया जी बोलते रहे और अपन बस सुनते रहो शांति से। गुरु महाराज क्या रहस्य देना चाहते हैं। हम लोगों ने ऐसी शुद्ध आमनाय में जन्म लिया है, बहुत 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 बड़भागी हैं, जहाँ गुरु महाराज ने समस्त क्रियाकांड से हटाकर एक शुद्ध आत्म तत्व को ही दर्शाया, शुद्ध आत्म तत्व का ही अनुभव किया, और जो अनुभव किया उसको यहाँ पर लिखा है 14 ग्रंथादिराज में। और भैया जी उसी रहस्य को दर्शाते हैं, तो रोम रोम उल्लसित होने लगता है। फूलनाव के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, वैराग्य जनित भक्ति के माध्यम से, और ये तत्व चर्चा के माध्यम से आज जो दोपहर की चर्चा हुई है ना भैया, उस सुबह की चर्चा हुई है, बहुत ही क्रांतिकारी चर्चा है, रोम रोम उल्लसित कर देने वाली चर्चा है। बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक्त के ये जीवात्मा कितना भी पाठ जाप कर ले, कितने भी व्रत नियम संयम करोड़ों के दान कर ले, परंतु कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि मृत्यु का समय आने पर समता भाव से नमोकार मंत्र जपते हुए या ओम नमः सिद्धम कहते हुए पर भी यहाँ से प्रयाण कर जाए, परंतु उसका भला होने वाला नहीं है, उसके संसार का एक भाव भी अभाव होने वाला नहीं है। ये मंत्र मात्र ऊपर से उच्चारित किए गए मंत्र आत्मा का भला करने वाले नहीं है। ये मंत्र जब तक हमें अनुभूति से सिद्ध नहीं होंगे, जैसे कि हमने कहा आम, तो और हमने कहा दशहरी आम, तो आप लोगों ने क्या पकड़ा? बड़ा आ और माँ, आम ये लिया, आपको तो बिल्कुल वो पूरा झलक गया। आम स्वाद सब कुछ आपको भाव भाषण के रूप में आपने आम शब्द को ग्रहण किया है, शब्दात्मक रूप में नहीं, अक्षरात्मक रूप में नहीं। ऐसे ये श्री गुरु की वाणी इतनी रसीली है भैया, ऐसी रसवंता है, क्यों न हो, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा भी रसवंता है ना। और इस रसवंती बात को जब जो अंतर की गहराई से श्रद्धा पूर्वक अंतर की गहराई में जाकर, मति ज्ञान के गहराई में जाकर जो सिद्ध की है ना, और वहां से उच्चरित होती है, तो हमको भी वो भाव भाषण जैसा मतलब अंतर में अनुभव होता है। भैया गुरु महाराज ने ऐसा मार्ग दिया है, एक ही बात बताई है हमारे जीवन में। ये बड़े अनंत काल के बाद ये धर्म का योग प्राप्त हुआ है। विश्वास रखना, ऐसा धर्म का योग भगवान के समूह शरण में जाने के बाद भी नहीं हुआ। साक्षात भगवान की वाणी सुनने पर भी ये पत्थर आत्मा पसीजी नहीं, जो आज भीग रही है, जो आज लालायत है अपने सत्स्वरूप का दर्शन करने के लिए, अपने सत्स्वरूप का अनुभव करने के लिए, इस निकृष्ट काल में ये धर्म का योग हमारे लिए प्राप्त हुआ। ये हमारे उपादान की पात्रता है। बोलो मेरे शुद्ध स्वभाव की जय हो। हमारी ये पात्रता पक करके, और एक दिन जैसा गुरु महाराज ने जिस सुख को प्राप्त किया, उस सुख को प्राप्त करने में अवश्य अवश्य जरूर ही वो कार्य करके और अपने जीवन को सार्थक करेगी। भैया अपने जीवन में भी ऐसे धर्म के संस्कार देना, अपने बच्चों में भी धर्म के संस्कार देना। आज की नवयुवा पीढ़ी, आज की नवयुवा पीढ़ी और आज का मानव, यानी ये सब धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अष्टी वीरानी घर घर में नहीं, हर कमरे में विराजमान है।
और जब चाहे वैसा हम वो करके और अपने समय का उसमें दुरुपयोग करते हैं। धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना, विदेश भेज देना, अजैन बनाकर उनको विदेश भेजना और उस मान्यता में सुखमय रहना। परंतु जो सुमति की बात हम सब सुन रहे थे, नाम जैसा उसका सुमति था। भैया ने बहुत अच्छे से सुमति का संधि विच्छेद करके बताया था कि सुमति क्या और कुमति क्या। तो सुमति जैसा उसका नाम था, ऐसे ही उसके अंतर में भी ऐसी समता की रसवंती धारा बहती थी, क्योंकि उसके अंतर में अध्यात्म का उजेला हो गया था। उसके अंतर में तत्व का निर्णय परिपुष्ट था। हम तो कहते हैं जब जो जैसा होना होगा होगा, अब हो गया तो हो गया। जब हमसे नहीं बनता है कुछ भी तो हम ये बात कह के अपना पल्ला छुड़ा लेते हैं। परंतु नहीं, सुमति ने जो आगम का अध्ययन किया था उसको अनुभव से सिद्ध करके अपने जीवन में आत्मसात किया था। इसलिए उसके अंतर में समता थी। वो समता की एक मूर्ति थी। उसका जो पति था, पति की रुचि नहीं थी, परंतु पति सुमति की बात को सुनता था। सुमति अपने पति से जो भी स्वाध्याय करती, जो उसके अंतर में जो भी चलता था पुरुषार्थ, वह अपने पति को बताती थी। पति हमेशा ये कहता था, सुमति अभी उम्र तो बहुत छोटी है, धर्म बुढ़ापे की वस्तु होती है, बुढ़ापे में देखेंगे। सुमति हमेशा कहती थी, हे स्वामी, समय का भरोसा नहीं, कब कौन सी घटना क्या घट जाए। धर्म सदा का साथी है। जिसके जीवन में धर्म का अवतरण होता है वो जीव अनुकूलता प्रतिकूलता में दोनों में समत्व भाव रखते हुए अपने जीवन को यथार्थता से व्यतीत करते हुए हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न चित्त और आह्लादित रहता है। पति सुन लेता था, कुछ नहीं कहता था, परंतु उसके अंतर में सुमति जैसी रुचि नहीं थी। वो दोनों बच्चे गए हैं और भीड़ भाड़ में वो नदी में गिर गए हैं, यानी काल कबलित हो चुके हैं। जैसे तैसे वो एक काट के उससे किनारे लगे, लोगों ने उठाया। सारे लोग कह रहे थे जब वो डूबे थे, बचाओ बचाओ, परंतु बचाने वाला कोई भी नहीं था। एक दूसरे से कह रहे थे बचाओ बचाओ। ये स्वार्थी दुनिया में कोई किसी का नहीं है भैया। जिस पुत्र परिवार के लिए हम अन्याय देखते, ना अनीति देखते, ना झूठ देखते, ना छल छिद्र देखते, यही पुत्र परिवार हमारे लिए जब वियोग का समय आएगा आर्त रौद्र पूर्वक, और ये हमारे पतन के कारण बनेंगे। निश्चित रखना, इनसे जितना भी मोह है, ये हमारा मोह ये बहुत तड़फा तड़फा के हमारे लिए पतन के मार्ग में ले जाएगा। सुमति ने तो अपने बच्चों को सत्य के संस्कार दिए थे। जब वो जाने लगे थे तो सुमति ने कहा था, बेटा दर्शन करके आए? हाँ माँ जी। और सब कुछ किया? हाँ माँ जी, बस अब भी आके बाद में भोजन करेंगे। और जब काल कबलित बच्चों को चाचा ने और रिश्तेदारों ने आकर घर पे लेके आए हैं, सुमति ने उस समय उसके सभा चल रही थी, तत्व चर्चा चल रही थी, और तत्व चर्चा के दरमियान आज तत्व के निर्णय के उसमें आज उसको बिल्कुल पक्का निश्चय हो गया था कि जो जो सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है, जो होना वो त्रिकालवर्ती परिणमन निश्चित है, अटल है, उसे कोई भी टाल फेर बदल सकने में समर्थ नहीं। आज सुमति बहुत खुश है, अनुभव से सिद्ध किया है। सारे जीवात्मा अपने अपने घर गए और जैसे ही सुमति अपने काम के लिए लगती है, उसी समय देखती है उसके दोनों जवान बच्चे काल कबलित हो चुके हैं और सब उनके शव को लेकर के आ रहे हैं। सुमति एकदम स्तंभित हुई, देखा, परंतु सुमति के रोम रोम में ये समायत था, जिसका संयोग हुआ है एक दिन निश्चित वियोग होगा ही। तन धन भवन न जीवन रे,
स्वजन प्राण छूटेंगे, दुनिया के संबंध विदाई की बेला टूटेंगे। यह क्रम चलता रहा अनादि से, अब भी चलता भाई, संयोगों का एकमात्र फल केवल सदा जुदाई। लाए हैं दोनों बच्चों को, देखा सुमति ने, परंतु धर्म का जागरण था, अध्यात्म का उजेला था, और उसने जैसे ही देखा है उसका माँ का मातृत्व पिघला नहीं, उसके अंतर में जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत कूट कूट कर भरे हैं। लोगों ने लाके चुपचाप कमरे में दोनों बच्चों को लिटा दिया, श्वेत चादर उड़ा दी गई है, और चाचा कहते हैं, मतलब चाचा ससुर अपनी बहू से सुमति से कहते हैं कि बेटा जरा सी भूल के कारण दोनों बच्चे काल कबलित हो गए, मैं बहुत इसके लिए शर्मिंदा हूं, अपने दुख का तुम्हारे सामने कैसे वर्णन करूं। सुमति कहती है चाचा जी इसमें किसी का कोई दोष नहीं, इन बच्चों की आयु इतनी थी, घटना इस प्रकार से घटना थी, सो घटी है, आप इसका शोक ना करें, और जो पुण्य पाप से परे शोक से परे अपना ही परम तत्व परमात्मा है, इसको एक समय के लिए नहीं छोड़िएगा, आप बिल्कुल सहज रहें। चाचा तो इतना कह के नीचे आंख करके चले गए। अब सुमति कहती है आर्तरुत परिणामों से जीवात्मा का बहुत घात होता है, और फिर इष्ट के वियोग में किया गया आर्त ध्यान, जैसे कर्म बंध, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तीन प्रकार के होते हैं। पति देव का तीव्रतर और तीव्रतम कसायुक्त आर्तरोध ध्यान युक्त ये भाव ना हो, उनको संबोधना चाहिए। सुमति दरवाजे पर बैठ गए, भोजन का टाइम है और सुमति दरवाजे पर बैठी है। पति आया, पति ने देखा सुमति को, उदास देख करके पूछने लगे, सुमति रोज तो तुम मेरे को प्रसन्न दिखती थी, आज उदास हो, क्या बात है? सुमति कहने लगी, बात कुछ ऐसी ही है, इसलिए मैं उदास हूँ। अरे बताओ ना क्या बात है, तुम कितनी धर्म की चर्चा करती हो, तुम्हारे लिए तो अंदर में सब कुछ तुम्हारे अंतर में है कि कब क्या होना है, कैसा क्या होना है, वो तुम आज कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम उदास हो? सुमति कहती है, स्वामी कई वर्ष पूर्व बगल की पड़ोसन ने 2 रत्न के कंगन मेरे पास धरोहर के रूप में रखे थे। वो कम से कम 20-25 साल हो चुके, मैं उनको देखती थी, अच्छा लगता था, परंतु आज पड़ोसन वो दोनों कंगन मांगने के लिए आई, मेरा दिल देने के लिए नहीं करता है। पति कहने लगा, पगली पराई वस्तु पराई होती है, पराई वस्तु पर अपना क्या अधिकार? तू इतना जानती है, समझती है, इसकी बात तू आज ऐसी बात कर रही है। कही हे स्वामी, वो उसने जो मांगे मेरे को जो देना है, देने मात्र की कल्पना से मेरा कलेजा एकदम न मालूम कैसा होता है, दुखी हो रहा है, कैसे दे दूं वो 2 कंगन? कले जितनी देर करेगी उतने और ज्यादा तेरे लिए मोह का बंद होगा, जितने जल्दी हो पराई वस्तु तो अपने से दूर कर देना चाहिए, उस पर अपना कोई अधिकार नहीं। सुमति ने इतना कहकर पति का हाथ पकड़ा, ले गई वहां पर जहां पर दोनों बालक मृत अवस्था में पड़े थे। पति ने देखा, मुंह घार कर कहले ये क्या? और इतना कहते ही पति मूर्छित हो गया। ये मोह एक दिन मूर्छित अवस्था में ही करेगा। भैया जीवन के निषेध तो, आयु के निषेध तो शेष रह जाते हैं, परंतु ये जीवात्मा जितना रस ले लेता है
और ये जीवात्मा जितना पुण्य लेकर आता है उतना पुण्य भोग नहीं पाता जितना कि ये दूसरों के पाप कार्यों के कृत कार्य अनुमोदना से ये 95 नहीं 99% पुण्य को मात्र कृत कार्य अनुमोदना से समाप्त कर देता है। और इस प्रकार से वो मूर्छित हो जाता है और ये जितना भी मोह है ये आयु के निषेध तो खत्म हो जाते हैं, परंतु जो रस लिया है ये जीवात्मा अभी जीवित है, चला जाता है कोमा में, चला जाता है मूर्छित अवस्था में, चला जाता है सालों 6-6 माह तक पलंग पर कोमा के उसमें पड़ा रहता है, कर लग जाते हैं और ऐसे करके ये जीवात्मा का यानी प्राण निकल जाते हैं। और कहाँ जाता है अब आप तो समझ गए होंगे कि मोहिनी कर्म के कारण ये जीवात्मा कहाँ जाता है। हे आत्मन, ये मोहिनी कर्म का विध्वंस एकमात्र अपने इस समय शुद्धात्म तत्व के सत श्रद्धान ज्ञान पूर्वक इसका अंत होता है। ऐसे मोहिनी कर्म का अंत करने के लिए जरूर अपने भगवान आत्मा की शरण को ग्रहण करना। सुमति कहती है क्या किया जाए, सारे मोहल्ला पड़ोस के सारे जीव आ जाते हैं। उधर चाचा जी खड़े ही हैं आंख नीचे किए हुए। होश में लाया जाता है। जब मूर्छित अवस्था दूर होती है पूछता है पति क्या हुआ, कैसा क्या हुआ। सुमति कहती है चाचा के साथ मेला देखने के लिए दोनों बालक गए थे, परंतु अचानक भीड़ में नदी पार करते समय ये दोनों नदी के पूर्व में बह गए। तो वो एकदम उसको गुस्सा चाचा जी के ऊपर आती है। सुमति कहती है स्वामी, इन बच्चों की आयु एक पल भी कोई बड़ा घटा नहीं सकता, इसमें चाचा जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसा हो भवी तब। पति कहता है तुमने क्यों जाने दिया मेला देखने के लिए बच्चों को, तुम्हारी भी गलती, और बच्चों के लिए चाचा ने अलग छोड़ दिया, ध्यान नहीं रखा, चाचा की भी गलती। सुमति कहती है जैसा हो बबीता बेबुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। होनहार हो कर रहती वह कभी नहीं टल पाती है, वह कभी नहीं टल पाती है। आदिनाथ प्रभु को आहार विधि पूर्णमास 6 नहीं मिली। रावण जैसे महाबली की मृत्यु एक पल नहीं टली। यादव कुल विध्वंस हो गया, दीपायन की नहीं चली। जली द्वारिका बचा न पाए, नारायण बलभद्रबली। नारायण बलभद्रबली पर्याय क्रमबद्ध सदा आती जिनवाणी गाती है। होनहार हो कर रहती वह कभी नहीं टल पाती है, वह कभी नहीं टल पाती है। हानि लाभ यश अपयश जीवन, मरण जहाँ जिसका होना। मात्र जानते हैं जिनेन्द्र प्रभु, जा जिस समय जो होना। उसी काल में उसी क्षेत्र में उसी जीविका सब होता। इंद्र जिनेन्द्र रोक न पाते
उस समय वह सब कुछ होता, जैसा हो भवितव्य बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। होने हारी हो कर रहती वह कभी नहीं टल पाती है, वह कभी नहीं टल पाती है। भैया आत्मा की महिमा ही कुछ ऐसी है। वातावरण कौन सा है? दो दो पुत्रों का एक साथ मरण, रखो उसी बीच में अपने को। काश ऐसा समय और हमारे हृदय पे क्या बीते, ऐसा प्रसंग, ऐसी घटना, और चर्चा चल रही है आत्मा से परमात्मा बनने की। यानी घटनाओं के पार मेरा जो स्वरूप है, जो तत्व का निर्णय जब जो जैसा होना है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के शुद्ध वचनों के सिद्धांतों की बात चल रही है। और जिसके अंतर में ऐसे भगवान आत्मा प्रकट होते हैं, जिनकी मान्यता में एक अपने ही स्वामी समाये होते हैं, उसका उपदेश व्यर्थ नहीं जाता है। सारे जीव खड़े हैं। पति भी आज पति के लिए पहली बार लगा है कि धर्म को जितने जल्दी बने उतने जल्दी धारण कर लेना ही इस जीव का कर्तव्य है, पुरुषार्थ है। वास्तव में घटनाएं तो घटेंगी। ये जीव नाना प्रकार के कर्म संयोगों को लेकर आया है। भैया अभी हम सब यहाँ तक कर्मों से भरे बैठे हैं। अनादि अनंत काल के 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म हमारी सत्ता में है। आज वे सब दबे हैं। जब तक कर्मों का उदय नहीं आता है, असाता का उदय नहीं आता है, हे भव्य आत्मनो कर लो अपना आत्मा का कल्याण। कर्म का उदय तो आएगा, परंतु धर्म उस कर्म में एक मेक नहीं होने देता है। और यह जीव निर्लिप्त न्यारा रहता हुआ अपने भगवान आत्मा के आश्रय पूर्वक बिल्कुल सहज रहता है। घटनाएं घटती हुई चली जाती हैं। जितने जीवों ने भी ये प्रसंग देखा, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। एक माँ का मातृत्व पिघल कर ना पिघल कर, और इस प्रकार के दृढ़ता पूर्वक दबंगता के साथ जिन परमात्मा के सिद्धांतों का वर्णन अपने पति के सामने कर रहा है। हे भगवान, ये क्या विचित्रता है। सारे जीवों के अंतर में भी एक जिज्ञासा और एक छटपटाहट उत्पन्न होती है। सारे जीव बोध को प्राप्त होते हैं कि करने योग्य कार्य तो एक ही है कि अपने रहते हुए जीवन में अपने जयवंत स्वरूप भगवान आत्मा को जान लेना, जीने वाले के साथ जीना। हे चैतन्यमयी भगवान आत्मा, तुम चैतन्यमयी हो, इसलिए चैतन्य रहो। और अपने तुम जयवंत स्वरूप हो, तो अपने जीने वाले भगवान आत्मा के साथ सदा जीना। तो ये कर्म कालिमा, अनंत कालीन की दुख रूपी कालिमा, जन्म मरण रूप कालिमा, ये ध्वस्त हो गई। पति ने जैसे ही सुना, हृदय गदगद हुआ। उसका जो मोह था वह उपशमित हुआ। और वह कहता है, उससे सुमति से कहता है, देवी तू पत्नी नहीं, आज से तू मेरी गुरु है। वो समझाती रही, तू समझाती रही। मैं आज तक नहीं समझा, परंतु आज समझ में आया है। एक पति कह रहा है अपनी पत्नी से, गुरु जी तेरो अनंते अनंते उपकार, गुरु जी तेरो अनंते अनंते उपकार। मैं हो गया, मैं हो गया, मैं हो गया।
अबोध दीपार गुरु जी तेरो अनंते अनंते उपकार आनंद अमेरते बरसे राय। हे सुमति, तेरी वाणी में ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है, जिसने मेरे अनादिकालीन मिथ्यात्व को ध्वस्त किया है। आनंद अमेरते बरसी राय। रोम रोम मेरा तुलसी राय। ऐसा आनंद मई में निजात ऐसा आनंद मई में निजात प्रत्यक्ष लिया है निहार गुरु जी तेरो अनंते अनंते उपकार सुतातम तेरो अनंते अनंते उपकार। कैसे कहूँ मैं महिमा तेरी, शब्द नहीं है पास में मेरे। पुनः पुनः अब तो लीन रहूं मैं अपने में ही, अब लीन रहूं मैं पाऊं सो के अपार सुदातम तेरो अनंते अनंत। बोलो भैया सब बोलो। शुद्धातम स्वामी अनंते अनंते उपकार। इस प्रकार सुमति के संबोधन से पति के अंतर में भी अध्यात्म का उजाला हुआ। उन्होंने सब कुछ करने के बाद पति कहता है, हे सुमति, बचा हुआ जीवन अब ये धर्म ध्यान में और आत्मा की आराधना में व्यतीत करेंगे। इस प्रकार भैया एक दिन जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ कोई साथ जाने वाला नहीं, सुख दुख को मिटाने वाला नहीं। इसलिए जागे, चेतें और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। बोलिए श्री गुरु महाराज की।